नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द ह्यूमन साइड के नेक्स्ट एपिसोड को, जिसमें मैं आपका होस्ट मास्क मेंटर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर माँ बाप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स ऑन दी टीनेज चिल्ड्रन टुडे। हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट, मिसेस रेनू शर्मा। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको मैम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैम को लगभग 17 साल इस फील्ड में हो चुके हैं, जिसमें कि वो मैटरनल और चाइल्ड केयर में काम कर रहे हैं। वो खुद भी 2 बच्चों की माँ हैं और वो एक काउंसलर भी हैं जो कि पेरेंट्स और बच्चों के साथ काम करते हैं। रेनू मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और जिस टॉपिक पे बारे में आप बात करते हैं हमेशा, वो हर घर से जुड़ा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। रेनू जी, तो हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि टीनेजर्स सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वजह है कि उनके दिन का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पार्ट, काफ़ी टाइम सोशल मीडिया के यूज़ में चला जाता है? जी, आप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछने से पहले ये सोचिए कि आजकल पहले की दुनिया से आजकल हमने बच्चों को क्या ऐसा प्रोवाइड कर दिया है जिससे कि वो बाकी लोगों से बिल्कुल कट गए हैं, सोशली एकदम इनएक्टिव हो गए हैं। रीज़न ये है कि हमने सोशल मीडिया से उनको कनेक्ट होने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट, इतनी सारी चीज़ें उन्हें अर्ली एज में प्रोवाइड कर दी हैं कि उनको ऐसा ज़रूरत महसूस होती नहीं है कि उनको शायद किसी और से भी कनेक्ट होना ज़रूरी है, और वो उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बना ली है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आई थिंक पेरेंट्स को इस बारे में ज़रूर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद एक फादर हूँ और मैं खुद देखता हूँ कि मेरे बच्चे कब से फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी टाइम उनको रोकना पड़ता है, दो वो मान जाते हैं, लेकिन आई थिंक पेरेंट्स को आज के दिन बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है इस मामले में, एंड खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है अपने बच्चों को ग्रूमिंग के लिए। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया के भी कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे जिससे कि बच्चों को कुछ फ़ायदा भी होता हो, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बच्चों को बदलता हुआ देखा है, काफ़ी बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होते हुए देखी है। इसलिए वी टॉक जनरली about the negative things. However, there must be a lot of positive things as well. Yes, definitely. You are right. Positive things तो definitely होंगी, otherwise पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें आना और एक्सेप्ट होना पॉसिबल नहीं है। अगर हर चीज़ नेगेटिव ही होती तो डेफिनेटली इतना प्रेवलेंस नहीं होता सोशल मीडिया का जो आज है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डेफिनेटली हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की, जिनको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव, उनको सोशल मीडिया से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चाहिए उनके बच्चों के लिए, तो उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है और क्या यूज़ करना है। तो ये सब देखने के लिए बच्चों को तो हर चीज़ नहीं पता होती, पेरेंट्स को ही बताना है डेफिनेटली। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो उसका टाइम सेट करना होगा कि उन्हें कितनी देर तक देखना चाहिए, ताकि उनके हेल्थ पे, उनकी आईज़ पे, आई साइट पे कोई बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। और दूसरा, उनको बीच बीच में चेक करते रहना है कि वो क्या देख रहे हैं, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले रहे हैं। वो मोटिवेशनल ले रहे हैं, साइंटिफिक ले रहे हैं, या जो कुछ मतलब उनके स्टडी मटेरियल में है उसको अच्छी तरह समझने के लिए वो समझना चाह रहे हैं, या कोई अच्छी स्किल सीख रहे हैं, या फिर ऐसे ही कुछ भी देखे जा रहे हैं, जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ पेरेंट्स को देखनी पड़ेगी, और इस तरीके से इसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए, वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन जैसे कि मैं खुद मैंने बताया कि मैं फादर हूँ, मैं खुद देखता हूँ अपने बच्चों को। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि वो बच्चे कुछ नेगेटिव चीज़ें देखें या एडिक्ट हो जाएं किसी भी चीज़ से। जी। सो हमारा तो एंडेवर हमेशा रहता है कि वो हमेशा अच्छी चीज़ें देखें, और अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, ये चीज़ें लोग बच्चे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। सो आई वांट कि कुछ देर के लिए यूज़ करें, सो दैट वो उस चीज़ से दूर भी ना रहें। जी।
क्योंकि आज की जनरेशन सभी यूज़ कर रही है, नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि आपने बताया कि हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज़ वेरी ट्रू। इसके लिए काफ़ी मेजर्स लेने चाहिए। आई थिंक हमने ऐसे कुछ मेजर्स आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी पेरेंट्स ऐसे आते होंगे आपके पास काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, जो आप हमें पॉइंट्स बता रहे हैं अभी, या आपने उनको भी बताया होंगे। ऐसे क्या मेजर्स होने चाहिए जिससे कि हम बच्चे को सोशल मीडिया का इफेक्टिव यूज़ करा पाएँ और उस पर कंट्रोल भी रहे हमेशा? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का इस पे फिर से बहुत बड़ा रोल आता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा कितना यूज़ कर रहा है। बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना है कि बच्चा कितने टाइम तक यूज़ कर रहा है, और उस टाइम को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें। अगर आराम से नहीं मानता है तो फोर्सफुली रेस्ट्रिक्ट करें। देयर आर लॉट मैनी ऐप्स कमिंग अप जो कि पेरेंटल कंट्रोल में रहते हैं, और इससे आप अपना बच्चों का टाइम ऑफ सोशल मीडिया या जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उसको टाइम टू टाइम देखते रहें और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, सो दैट अपना जो उसका टाइम है वो बच्चा कहीं ना कहीं तो निकालेगा, तो उसको एक्टिविटीज़ में, है ना, जैसे जो भी उसके पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करें, सोशली इंटरेक्ट करें, तो उसका टाइम एज सच रिड्यूस होगा, जिससे उसको उन चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। और इधर इंटरेस्ट लिमिटेड होगा कि अगर थोड़ा बहुत उसके पास टाइम है तो वो 1-2 घंटा, मतलब जो भी टाइमिंग है उसके हिसाब से वो देखेगा। ये आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक छेड़ा है। मुझे इसी से एक और चीज़ रिलेटेड याद आ रही है कि क्यों ना आजकल के पेरेंट्स भी आपने देखा होगा काफ़ी बिजी रहते हैं जी। अपने जॉब में, अपने खुद के शेड्यूल में, खुद के भी फ़ोन में बिजी रहते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे पेरेंट्स अपने आप को बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली। बट जैसा कि आपने पहले बोला कि इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर बिजी एंड बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो अगेन पेरेंट्स का बच्चों के साथ टाइम बिताना अगेन इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब पेरेंट्स घर आते हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताते हैं डेफिनेटली, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव टाइम नहीं बिता पाते जितना एक्चुअली बच्चों को ज़रूरत होता है, क्योंकि वो भी टायर्ड होते हैं। दे ऑल्सो वांट टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे एंड दे वांट टू टेक रेस्ट। तो इन दैट केस दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट विच आई हैव टोल्ड अर्लियर, कि उन बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एक्टिविटीज़ में ये करना है, एक्टिविटीज़ में डालना है, सो दैट उनका जो टाइम, मन और वो है खुश भी रहे और वो कुछ सीखें भी इसके अलावा। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बोला आप। और मैम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपके एक्सपीरियंस में जब आपके पास कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं या पेरेंट्स खुद डिस्कस करते हैं आपके साथ अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि हर बार बच्चों को लाना भी आसान नहीं है, उसकी खुद को उसको एक प्रेशर फील होता होगा। जी, सोशल स्टिग्मा है, एक बच्चे नहीं आना चाहते अगर उनको बता दिया जाता है कि उनको काउंसलर के पास ले जाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपने क्या देखा है? व्हाट आर दी डेंजरस आउटकम्स, व्हाट आर दी डेंजर्स ऑफ सोशल मीडिया, जो आपने खुद फील किया है, ऑब्जर्व किया है बच्चों के अंदर, कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट तो आई वुड से कि उनके इमोशनल स्टेटस को अफेक्ट करता है सोशल मीडिया। मतलब उनके जो अंदर के ट्रुथ को है वो बाहर नहीं आने देता। रीज़न बीइंग कि वो सोशल मीडिया पे जो डायरेक्टली फेम देखते हैं, जो अट्रैक्शंस देखते हैं, उससे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता लगता कि ये फेम जो है इंडिविजुअल को कैसे मिला है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है। उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको सामने दिख रहा है कि ये फेमस है, हमें भी ऐसे ही होना है, उसके पीछे की क्या कहानी है उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको सामने वही चीज़ दिख रही है। तो अगर वो देखते हैं कि वो वैसे नहीं बन पा रहे, वैसे नहीं हो पा रहे, या उनको कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, तो वो इमोशनली वीक होते जाते हैं, जो कि रियलिटी से बिल्कुल परे है। मतलब उनकी लाइफ पूरी आगे पड़ी है जिसमें उन्हें वैसा बनने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन उस रियलिटी से उनको कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपना ही वर्ल्ड बना लिया है, एक अपना ही बोलते हैं मेटा वर्ल्ड बना लिया है, जिसमें वो रहना चाहते हैं और उसी में वो फेमस होना चाहते हैं, उसी की पीक पे पहुंचना चाहते हैं। रियलिटी से उनका कोई मतलब नहीं, जो कि उनको इमोशनल स्टेट को बहुत अफेक्ट करता है नेगेटिव। क्या आप हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि एक बच्चा एडिक्ट था फ़ोन से,
पेरेंट ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, मे बी वो उस टाइम पर काफ़ी बड़ा हो गया हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पेरेंट्स नहीं करते, उनको जब तक ये रियलाइज़ होता है बच्चे की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मेरा ही एक ऐसा फ्रेंड था जिसके साथ ऐसा हुआ एक्चुअल में। लगभग बच्चे की उम्र होगी 17-18 साल के आसपास एंड वो 12th में था। उस टाइम पर उनको लगा कि ये फ़ोन में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है। उन्होंने उसको बोर्डिंग स्कूल में डालने की कोशिश की उस टाइम पर, लेकिन बच्चा बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह पाया, वहाँ से वापस आ ही गया एंड फाइनली उनको एडमिट करना ही पड़ा रिहैब सेंटर्स वगैरह में, ताकि उसको ठीक किया जाए। आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा जिसमें कि आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ऐसे बच्चों को कंट्रोल किया जाता? जी, मेरे पास ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ऐसा आया, जैसे कोविड के टाइम में ज़्यादा प्रेवलेंस हुई हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चों का सोशल बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, सोशल इंटरेक्शन, और जो कि उनकी मतलब ये सब सोशल इंटरेक्शन जान से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है डेफिनेटली, तो ये सब उनकी जान पे बनाई। तो बच्चों का सोशल इंटरेक्शन जब ख़त्म हुआ तो वो क्या करें? पेरेंट्स को भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि उन बच्चों ने फ़ोन की और सोशल मीडिया की हेल्प ली अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन उससे बैड इफ़ेक्ट्स ये हुए कि जैसे कि आपने बोला अभी, बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए कि उसके बाद उससे कम आउट होना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और बच्चे जो थे, इस तरह के पेशेंट्स की तादाद उस टाइम इतनी बढ़ गई थी कि इवन काउंसलर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था वो, कि उनको किस तरीके से ये बताया जाए कि उनको कैसे इस चीज़ से बाहर आना है। लेकिन हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है डेफिनेटली। जैसे हम कई लोगों को जिनके अपने घर होते थे, जिनका अपना लैंड होता था, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, वो गार्डनिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट, ट्री प्लांटेशन में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। घर में कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वो जिनमें अपने आप को लिप्त करके वो अब सोशल मीडिया और फ़ोन वगैरह से दूर रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को खुद अपनी सहूलियतों के हिसाब से उनके पास क्या अवेलेबल है, क्या नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देके इस चीज़ को ये सॉल्व किया जा सकता है। आपने अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी बार सुना होगा पेरेंट्स से कि उनका बच्चा काफ़ी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स को ऐसे रेड फ्लैग्स को पहचानना चाहिए, जिससे वो पहचान सकें और ये पता लगा सकें कि उनका बच्चा अभी इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड सच काइंड ऑफ थिंग? जी, बिल्कुल। देखिए, आप शुरू से जब हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चे को सबसे क्लोज़ली जानते हैं, अपने सामने बड़ा होते हुए देखते हैं। तो उनके सबसे पहले बिहेवियर में चेंज आते हैं कि उसका पहले बिहेवियर कैसा था, वो चीयरफुल था, अब चुप रहने लग गया है। जैसे ये छोटे-छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, कि पहले वो जो एक्टिविटीज़, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करता था एंड दे यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एकेडमिक्स, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था, जो कि धीरे-धीरे, आप धीरे-धीरे भी नहीं, एब्रप्टली आपको पता चलेगा कि उनके बिहेवियर में चेंज है, मूड स्विंग्स हैं, उनका इरेटिक बिहेवियर हो गया है, दे शाउट करने लग गए हैं हर बात पे, गुस्सा ज़्यादा आ गया है, और एकेडमिकली अचानक से लो शो कर रहे हैं और किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं, ये आपको स्कूल्स की तरफ से भी काफ़ी बार इनपुट खुद ही मिल जाता है, पेरेंट्स इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मर, और पेरेंट्स को खुद घर में बच्चे का बिहेवियर डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और ये कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स को इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, इनको ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, थैंक यू मैम। मैंने देखा आपसे इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझे पता लगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट का है। आपने इतनी बार ये बताया है, अब मुझे खुद ही शर्म आने लगी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो आई थिंक इट इज़ एन आई ओपनर सभी के लिए, हम सभी पेरेंट्स के लिए। जी बिल्कुल। जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी मोबाइल में रहते हैं, आई थिंक हम सभी ने अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों को इमोशनली ड्रेन होने से पहले पहचानना चाहिए, इससे पहले कि वो एडिक्ट हो जाए। हमें खुद उसको पहचान कर उस चीज़ से निकालना चाहिए, और हमने अलर्ट होकर के इस चीज़ को पहले ही अगर हम पकड़ें, ताकि हमारा बच्चा काफ़ी देर तक उसके अंदर फंसा ना रहे और हम उसकी हेल्प कर पाएँ।
जी मैम थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पास आए, हम आपने हमारे साथ ये इंसाइट शेयर किए। जी आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे चैनल देखते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।